नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कृषि कल्चर चैनल में। आज बात करने वाले हैं उन्नत तरीके से धान की खेती कैसे करें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धान की खेती पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर की जाती है और यह पूरे विश्व में पैदा होने वाली प्रमुख फसलों में से एक है। भोजन के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली चावल इसी से प्राप्त किया जाता है। चावल के उत्पादन में चीन पूरे विश्व में सबसे आगे है और इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। पूरे विश्व में मक्के के बाद अनाज के रूप में धान सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। धान की उपज के लिए 100 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि किसानों को कृषि तकनीक का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जिससे वो अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। धान के उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख चीज यह है कि इसके किस्मों का चुनाव, भूमि एवं जलवायु को देखते हुए सही तकनीक के साथ इसका चयन। मेरे किसान भाई, अब बात कर लेते हैं खेत का चुनाव। धान की पौध ऐसे खेत में डालना चाहिए जो कि सिंचाई के स्रोत के पास हो। धान की खेत के लिए पानी रोकने का क्षमता रखने वाली चिकनी या मटिया मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं। पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर धान की हल्की भूमि में भी सफलतापूर्वक उपलब्ध हो जाता है। मेरे किसान भाई, अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। गर्मी के समय में धान की खेती के लिए 2 से 3 बार जुताई कर लेना चाहिए। साथ ही खेत में मजबूत मेड़बंदी की भी तैयारी कर लेना चाहिए। इस प्रक्रिया से खेत में वर्षा का पानी अधिक समय के लिए संचलित रहता है। धान की बुआई रोपाई से 1 सप्ताह पूर्व खेत की सिंचाई कर देना चाहिए। उसी खेत में खरपतवार होने के बाद बुआई के समय ही खेत में पानी भरकर जुताई करें। अब लीजिए, आपका खेत तैयार हो गया। मेरे किसान भाई, अब बात कर लेते हैं धान की उन्नत किस्में। धान की खेती के लिए उसकी किस्मों का चुनाव करना बहुत आवश्यक है, तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट और हाइब्रिड सीड के बारे में बता रहा हूँ। पूसा 1460, WGL 3200, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 4, MTU 1010, IR 74, IR 36, DRR धान 310, DRR धान 45, जिससे हम अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा धान का उत्पादन ले सकते हैं। मेरे किसान भाई, अब बात कर लेते हैं बीज की मात्रा। धान की सीधी बुआई की अगर बात करें तो इसमें बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लगभग 40 से 50 केजी तक होना चाहिए। इसके साथ ही धान की रोपाई के लिए यह मात्रा लगभग 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। वहीं कई लोग नर्सरी बनाने से पहले बीज का उपचार करते हैं। उसके लिए वो 25 केजी में 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा 75 ग्राम थीरिम का प्रयोग करके बीज का शोधन किया जा सकता है। मेरे किसान भाई, अब बात कर लेते हैं नर्सरी के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। मई जून के प्रथम वर्षा के बाद नर्सरी के लिए चुने हुए खेत में पट्टा चलाकर जमीन को समतल बना लेना चाहिए। पौध तैयार करने के लिए 2 से 3 सेमी पानी भरकर 2 से 3 बार खेतों को जुताई करें, ताकि मिट्टी लेह युक्त हो जाए तथा खरपतवार नष्ट हो जाए। आखिरी जुताई के बाद पट्टा चलाकर खेत को समतल बना लें, ताकि खेत में अच्छी तरह लेह बन जाए, जो कि पौध की रोपाई के लिए उपयुक्त होता है और जड़ों को नुकसान नहीं होता। पौधे तैयार करने के लिए 1.25 मीटर चौड़ी एवं 8 मीटर लंबी क्यारियां बना लेना चाहिए तथा प्रति क्यारियां 200
225 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सेमी सुपर फास्फोर तथा 50 ग्राम जिंक सल्फेट मिलाएं। यह ध्यान रहे कि नर्सरी जितनी स्वस्थ होगी उतनी अच्छी उपज होगी। मेरे किसान भाई, अब बात कर लेते हैं बुआई कैसे करें। धान की सीधी बुआई किसानों में इन दिनों ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं और किसान इससे ज़्यादा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। इस विधि में सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि उचित समय पर बुआई करना। मानसून आने के 10 से 12 दिन पूर्व यानी मध्य जून तक बुआई कर लेना चाहिए। जैसा कि मेरे किसान भाई सुने होंगे कि सीधी विधि से बुआई करते हैं तो समान विधि से 3 गुना अधिक उपज प्राप्त करते हैं। फिर भी आज लगभग 80 से 90% किसान भाई सामान्य तरीके से बुआई कर रहे हैं। सामान्य तरीके से बुआई करने के लिए 21 से 25 दिनों का नर्सरी वाले पौधे की बुआई करना चाहिए। धान के 2 से 3 पौधों को एक गड्ढे में लगाना चाहिए, जिससे अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा धान उत्पादन हो सकता है। यदि खेत अधिक उपजाऊ है तो लाइन से लाइन तथा पौध से पौध की दूरी 20 × 50 सेमी रखनी चाहिए। यदि खेत औसत उपजाऊ है तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेमी होनी चाहिए तथा पौध से पौध की दूरी 10 सेमी होनी चाहिए। और धान की रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पानी जो है 3 से 4 सेंटीमीटर से ऊपर ना हो, तभी अपने खेत की रोपाई करें। मेरे किसान भाई, अब बात कर लेते हैं उर्वरक खाद के बारे में। धान की फसल उर्वरक की मात्रा का प्रयोग काफी आवश्यक होता है। धान की रोपाई कार्य के बाद अगर इन चीजों का प्रयोग उचित ढंग से किया जाए तो पैदावार अच्छे तरीके से किया जा सकता है, जिसके लिए 100 से 300 केजी डीएमपी, 70 केजी एमओपी, 40 केजी यूरिया और 25 केजी जिंक प्रति हेक्टेयर के दर से रोपाई करने के समय प्रयोग करना चाहिए तथा यूरिया की 60 से 80 किलो मात्रा रोपनी के 4 से 5 हफ्ते बाद एवं 60 से 80 किलो मात्रा रोपाई के 7 से 8 सप्ताह बाद प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना चाहिए। मेरे किसान भाई, आशा करते हैं कि मेरे आज की वीडियो में उन्नत तरीके से धान की खेती कैसे करें, जिसमें जितनी प्रोसेस होती है संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश किए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे किसान भाई, किसी भी तरह की परेशानी हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल घंटी को जरूर दबाएं।